खबर यह है कि गुज़िश्ता 48 घंटे के दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जनाब चंद इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं और पाकिस्तान के दिफाई हलकों ने इस बात का दावा किया है कि गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान इंडिया की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर ड्रोन्स की खिलाफ वर्जी के तकरीबन 100 से ज्यादा वाकयात सामने आए हैं। ये तो हो नहीं सकता, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। मोदी को ये समझना चाहिए कि अगर आप सुपर पावर बनना चाहते हो, महाशक्ति बनना चाहते हो, तो आपको तो रास्ते में पाकिस्तान खड़ा हुआ लगता है इसकी सटक गई है। जब तक पाकिस्तान आप बना कर नहीं रखोगे तो महाशक्ति कैसे शक्ति पावर कैसे बन सकते हो। भारत की जानिब से एक के बाद एक फास्ट फ्लैग ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो सूरत हाल पिछले चंद घंटों के अंदर नोट की गई है वो बहुत ज्यादा परेशान कुन है, क्योंकि भारत की जानिब से मतवातर छेड़खानी की जा रही है। पाक भारत तनाव में सालिसी की पेशकश जो है वो की है, लेकिन सवाल ये है कि भारत कभी भी कश्मीर जैसे मामलात हो किसी तीसरे फरीक को वो कबूल ही नहीं करता। भारत तो मानने को तैयार नहीं। चाणक्य की पॉलिसी के ऊपर मॉडर्न इंडिया जो है वो खड़ा हुआ है। उसके अंदर वो ये कहता है कि जो नेबर इज योर एनिमी एंड योर नेबर्स नेबर इज योर फ्रेंड। और 100 से ज्यादा वाकयात में इंडिया की तरफ से जो क्वाड कूपर्स लाइन ऑफ कंट्रोल के जरिए पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर की फजाई हदूद में भिजवाए गए, उनमें से 77 ड्रोन्स को पाकिस्तानी फौज की तरफ से मार गिराया गया है। कब हो गया ये? गौर करें कि ये सूरत हाल जा किधर रही है। जो पाकिस्तान साइड ने बताया कि आप देखें कि 1971 के बाद ये सबसे बड़ी स्ट्राइक्स थी पाकिस्तान के बाद अंदर की गई हैं 1971 के बाद। नाज़रीन, जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए हैं उन्होंने कुछ ताज़ा तरीन इंकशाफात किए हैं। उन्होंने जो ताज़ा तरीन भारतीय ड्रोन्स को तबाह किया है, इसकी तफसीलात जारी की गई हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को करना चाहिए। क्या वो कर सकता है? वो बिल्कुल कर सकता है, और खास तौर पे मोदी। मैं इतना शेयर कर सकता हूं कि हम इंगेज हैं अमेरिका के साथ भी और चाइना के साथ भी। अभी हम इंगेज किस वजह से हैं? वो इसलिए कि हम फ्यूचरिस्टिक वॉर लड़ना चाहते हैं। भारत ऑल दो स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है, ये चीज याद रखिएगा। और आप देखें ये पानियों के अंदर कुछ बहुत बड़ी जारियत की प्लानिंग जो है वो इस वक्त अंदर खाते चल रही है। देखें हम लोगों को महंगाई से तो फुर्सत नहीं हो रही, ठीक है ना। हम लोग जंग की बातें कर रहे हैं, घर हमारे सही नहीं है, ठीक है, घर हमारे पूरे नहीं हो रहे, खाने पूरे नहीं हो रहे, ठीक है ना, और हम लोग जंग की बातें कर रहे हैं, ये करते वो करते। मैं आपको अभी बता रहा हूँ आज की तारीख में, और ये कोई गीदड़ भक्की या कोई ऐसी थ्रेट नहीं है। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं जो होने वाला है। सब कुछ बंद होगा सबसे पहले आसिम मुनीर की सांस। बल्कि पानी तो टेक्निकली उन्होंने रोक दिया है। एक ट्रीटी जिसके साथ वो खेल नहीं सकते उसके साथ वो खेल रहे हैं, मगर वो कर रहे हैं और हमने अभी तक कुछ नहीं किया। हालांकि हमने कहा है कि तुम एक कप पानी रोको तो हम तुम्हारे पे जंग करेंगे। वो यूं है नाज़रीन कि भारत मुसलसल, आपको पता है कि पाकिस्तानी लाइन ऑफ कंट्रोल का जो एरिया है वहां पे अपने क्वाडकॉप्टर्स भेजता है। और अभी भारत ने गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान पाकिस्तानी सरहद के करीब इतनी बड़ी तादाद में ये ड्रोन्स भेजे हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये ड्रोन्स का पर्पस क्या है, कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो पाकिस्तान की सूरत हाल है उसका जायजा लेना और पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना। तो नाज़रीन, बताया जा रहा है कि तकरीबन 77 ड्रोन जो हैं वो अभी तक तबाह किए जा चुके हैं। ये गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान, यानी 2 दिनों के दौरान जो सूरत हाल है वो ये है कि 77 ड्रोन तबाह हुए हैं, जिसमें वादी नीलम के ऊपर एक ऐसा ड्रोन जो है वो भी आया नाज़रीन, जो कि दुनिया का जदीद तरीन ड्रोन हारूफ ड्रोन जो है वो है, और ये इसराइली टेक्नोलॉजी है जो भारत के पास मौजूद है। तो उस ड्रोन की फुटेज जो है वो भी जारी की गई और उसको बिल्कुल मॉनिटर किया गया और उसके बाद उसे तबाह कर दिया गया। अब अगले मरहले में इंडियन फौज की तरफ से इसराइली हरूफ जो ड्रोन्स हैं उनको पाकिस्तान के जेर इंतजाम इलाके के अंदर भिजवाया गया, यानी पाकिस्तान की फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की गई। और इस फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी के एवज जो इंडियन ड्रोन्स हैं, ये जो हरूफ ड्रोन्स हैं, इनको भी मार गिराया गया है। वादी नीलम समेत कई मुकामात पर लाइन ऑफ कंट्रोल की ये जो खिलाफ वर्जियां हैं वो सामने आई हैं। वादी नीलम में तो पाकिस्तानी फौज की इस कार्रवाई, जिसके अंदर उन्होंने इसराइली हरूफ ड्रोन्स को मार गिराया था, इस कार्रवाई का उन्होंने जनाब बराह रास्त न सिर्फ मुशाहिदा किया है बल्कि इसकी वीडियोस बनाकर जनाब सोशल मीडिया पर अपलोड भी की गई है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं तो नाज़रीन, एक तो आपको फख्र होना चाहिए इस बात पे कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो हैं वो न सिर्फ मजबूती के साथ
साथ पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना रही हैं, बल्कि दुश्मन के जो मतलब जो बड़े पीछे बैठे हुए हैं उनको भी एक सबक सिखा रहे हैं कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि जिसके जरिए हम तुम्हारी किसी भी टेक्नोलॉजी से ना तो खाइफ हैं और ना ही उन्हें किसी खातिर में लाते हैं। हमारे पास अपना दिफा जो है इस कदर मजबूत है कि हम तुम्हारे किसी भी हथियार को आसानी के साथ मलियामेट कर सकते हैं। नाज़रीन, आप अंदाजा लगाइए कि गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान 77 ड्रोन्स पाकिस्तानी सरहद पर जो है वो मार गिराए जाना, मतलब ये कि पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुए, पाकिस्तानी सरहद पर जो पाकिस्तानी इलाकों में आए तो इन्हें मार गिराया गया। आपको याद होगा कारगिल, जिसके अंदर हमारे कैप्टन शेर खान, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद हुए, जो हम सब के लिए बहुत ही ऑनर की बात है जिस तरीके से वो लड़े। ये अलग बात है कि उनकी जो जिस्ते खाकी है वो हम वापस नहीं ला सके थे, वो हिंदुस्तान ने हमें दिया था, लेकिन साथ नोट लिख कर दिया था कि इस जवान को जरूर अवार्ड दें क्योंकि ये हमारे साथ बड़ी दिलेरी के साथ लड़ा। लेकिन वहां की दास्तानें भी कुछ हैं, हम नहीं कहते, दोबारा आपके सामने रखते हैं। आपके अपने जनरल शाहिद अजीज क्या कहते हैं, साबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शाहिद अजीज ने किताब भी लिखी थी, वो क्या कहते हैं कि कारगिल के अंदर हमने क्या कारनामा अंजाम दिया था। ये जरा 1 मिनट की वीडियो है, सुनिए। क्यों नहीं वापस नहीं हमने कुछ बॉडीज नहीं ली, शायद इसी वजह से कि कैजुअलिटीज नहीं बताना चाहते थे कितनी हुई है, और अगर 500-600 आदमी थे और उसमें 300 मारे गए तो आधी फौज जो हिस्सा ले रही थी वो तबाह हो गई। आप क्या समझते हैं कि ये एक नाकाम ऑपरेशन था? यकीनन उसका कोई एग्जिट प्लान सोचा ही नहीं गया कि फॉलो आउट क्या होंगे और उसको हमने कैसे निपटना। प्लान भी नहीं था हमारे पास, यूनिट तो भेज दिया, उसके बाद नहीं सोचा क्या बनेगा। शायद पूरी तरह से तज्जिया नहीं किया गया कि बाहर से क्या दबाव पड़ेगा, इंडिया का क्या रिएक्शन होगा, एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या होगी। उन्होंने इसके बारे में सोचा था कि इसका बस जो असर सोच लिया कि हिंदुस्तान पर क्या दबाव पड़ेगा, सियाचिन के रास्ते कट जाएंगे, कश्मीर। आप अपनी किताब में कहते हैं कि उनके पास और ऑप्शन थी, एयरपोर्ट भी, एक लेवल स्ट्रिप भी उनके पास मौजूद थी। उनके रास्ते नहीं कटते थे। जनरल साहब कहते हैं कि हमने इंडिया को शारक से पकड़ लिया था और वो सियाचिन तक और रसाई थी ही नहीं। ऐसा है नहीं, क्योंकि जब ये नेशनल मिलिट्री ऑपरेशन सेंटर में ब्रीफिंग हुई थी कि सियाचिन के रास्ते कट गए, जो ब्रीफिंग जीएस हेडक्वार्टर ने दी थी, मैंने उस पर ऑब्जेक्ट किया था कि ऐसी बात नहीं है। सुन लिया आपने, वो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि कोई पॉलिसी नहीं थी, इल कंसीव्ड प्लान था। वहां पर उनके पास स्ट्रिप भी थी, कोई शारक से हमने नहीं पकड़ा था, बिल्कुल हमारा ये स्टूपिड मूव था। जाहिर है हमारे का मतलब उस वक्त के आर्मी चीफ का था, लेकिन क्योंकि कोई एहतसाब ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है कौम के, वो कह रहे आधी वहां पर जो फौज थी पाकिस्तान की उनको शहीद करवा दिया था और बाद में उनकी लाशें भी क्लेम नहीं की थी कि पता चल जाएगा कि हमारा नुकसान कितना हुआ, उससे हजीमत होगी। तो जब हम अपने जवानों की अगर लाशें क्लेम नहीं करते, मैं कह नहीं रहा ये जनरल शाहिद अजीज कह रहे हैं, तो फिर कुत्तों वाली बात तो छोटी रह जाती है कंपेयर अगर आप करें। अगर हम इतना बड़ा काम कर सकते हैं, आपको लग रहा होगा फिर सारी बातें मैं कर रहा हूं। वजीर दिफा फॉर्म 47 के ख्वाजा मोहम्मद आसिफ हमारी इस कारगिल जंग, हमारी दूसरी जंगों के बारे में क्या कहते रहे, हमारी फौज के बारे में क्या कहते रहे, हमारे मिलिट्री के जनरल्स के बारे में क्या कहते रहे, सुनिए। 33 साल जो है इन्होंने हुकूमत की, इन्होंने कतर की जंग हारी। आपने पूछा उनसे कि आपने कतर की जंग हारी, 65 में फेक जो है विक्ट्री डिक्लेयर की, वो पूछा आपने। इन्होंने सियाचिन हारा, आपने पूछा उनसे। इन्होंने कारगिल हारा, आपने पूछा उनको। कह रहे हैं पूछा आपसे 6-7 साल मीडिया तले मैं अभी भी वक्त है। सुन लिया आपने, वो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि कारगिल की जंग हमने हारी, वो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि 1965 की जंग हमने हारी, फेक विक्ट्री हमने क्लेम की। जो कहते हैं कि आप 48 की जंग हारे, आप 65 की जंग हारे, आप 71 की जंग हारे, आप सियाचिन हारे, आप कारगिल हारे। गिव मी अ ब्रेक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, ये आप हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मैं हूं विवेक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।